नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के दबाव में सरकार ने घोषणा किया है, विपक्ष के दबाव में देश भर में 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा और यही वजह है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन अब मुफ्त में मिलेगा या फिर पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने ऐलान किया कि मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा। लेकिन जब बात बिहार की करें तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाया जाएगा। किसी भी तरह की चार्ज नहीं देने होंगे कोरोना के वैक्सीन को लेकर। और ऐसे में बिहार की सियासत इसको लेकर शुरू है। विपक्ष मांग कर रहा था क्योंकि राज्य सरकार को ही खरीदने अपने पैसे से वैक्सीन को, और ऐसे में कहा जा रहा था कि पैसे देने होंगे वैक्सीन के लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार ने ये बातें खुद ही लिखी और उन्होंने खुद ही जानकारी दी कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा, तो विपक्ष ने भी धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार हमलावर है। लेकिन कल तेजस्वी यादव के सुर बदले। तेजस्वी ने कहा धन्यवाद, आपने विपक्ष की मांग को पूरा किया, विपक्ष की बातें सुनी। लेकिन साथ ही तेजस्वी ने आगे भेजा दिया नीतीश कुमार को। तेजस्वी ने पूछ डाला कि क्या यह वो चुनावी वादा के जैसे तो नहीं है, 19 लाख रोजगार के जैसे तो नहीं है, ये कहीं आप उसी तरीके से तो नहीं घोषणा कर रहे हैं जैसे चुनाव के दौरान आपने बिहार की जनता से वादे किए थे। और इसको लेकर अब आरजेडी पूरी तरीके से उतर चुकी है मैदान में। नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है तेजस्वी यादव के हनुमान कहे जाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने। क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले आप वो सुनिए। बिहार सरकार ने कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी बिहार में मुफ्त टीका लगाने की घोषणा कर दी है। लेकिन सरकार के कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। पहले भी देखा गया है, सरकार ने कई घोषणा जो किए हैं वो कोरी घोषणा साबित हुई है। ये घोषणा भी 19 लाख रोजगार नौकरी की तरह न कोरी घोषणा साबित हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार को पूरा प्लान बताना होगा, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि राज्यों को टीका खरीदने होंगे। अभी तक टीकाकरण अभियान का जो हस्र है बिहार में, 4 महीने में सिर्फ 4% लोगों को ही टीका बिहार सरकार लगवा पाई है। तो ये मुफ्त टीका देने का घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन सरजमीं पर धरातल पर हकीकत क्या है ये सबको पता है। इसलिए सरकार का ये घोषणा भी बाकी घोषणाओं की तरह हवाई ना साबित हो, इसका ध्यान सरकार रखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के दबाव में सरकार ने घोषणा किया है, विपक्ष के दबाव में। देर से ही सही, सरकार ने सही फैसला लिया है। लेकिन सरकार के जिस तरह कथनी और करनी में अंतर रहा है बाकी घोषणाओं में, वो इसमें भी ना हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। कोरोना में रेमडेसिविर दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये बात आज एनएमसीएच के अधीक्षक कह रहे हैं पत्र निकाल कर कि रेमडेसिविर की ज़रूरत कोरोना में नहीं है। वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीज़ों का दे रहे हैं। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर काला बाजारी होने लगा, अब जाकर के एनएमसीएच के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं बताया? इसी को लेकर के, इसी दवाई से लोग अभी तक कह रहे थे कि ये फ़ायदेमंद है कोरोना में। लेकिन आज जब चारों ओर इसका किल्लत है, लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं, ये दवाई काला बाजारी हो रही है, 4 गुने ज़्यादा दाम में लोग खरीद रहे हैं। एनएमसीएच के अधीक्षक का ये पत्र सवालों के घेरे में है कि आखिर इस समय उन्होंने ये पत्र क्यों निकाला, पहले ही सरकार ने क्यों नहीं ये बताई। एनएमसीएच के अधीक्षक को ये बात पहले बतानी चाहिए। हो सकता है अगर वहाँ उपलब्ध नहीं हो, लोग डिमांड कर रहे होंगे, तो ये बचने के लिए वो ये इस तरह का पत्र निकाल करके बचना चाह रहे हों। दवाई की उपलब्धता जिस तरह से राज्य में नहीं है, इससे भी वो बचने के लिए इस तरह का पत्र निकाल रहे हैं। तो नीतीश कुमार की घोषणा के बाद अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी कह रही है कि कहीं ये वही घोषणा तो नहीं है जो चुनाव के दौरान आपने बिहार की जनता से किए थे, 19 लाख लोगों को रोजगार देने का। रोजगार नहीं मिला, क्या बिहार में लोगों को समय पर वैक्सीन मिल जाएगा? आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।